चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लियर? सबसे पहले मीनिंग एंड स्कोप। बुक कीपिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट थिंग, बुक कीपिंग इज नॉट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, as it involve identification of the financial transaction। वहां पे हम ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे। सेकेंड थिंग, मेजरमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, उसका इवेल्युएशन करेंगे। थर्ड इज रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड फोर्थ थिंग इज क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स बाय वे ऑफ पोस्टिंग देम। तो यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी जो बुक कीपिंग में आती है वो क्या है? पोस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड रिलेटेड टू बिजनेस है उसका इवेल्युएशन करना, मींस वैल्यूइंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक में, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करके पोस्टिंग करना। बुक कीपिंग का काम खत्म। बट अकाउंटिंग में तो पूरी डेफिनेशन ही है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। क्लासिफाइंग, वो भी यहां पे आ गया। समराइजिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट आ गया। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या क्या? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। क्लियर? अब स्टेजेस, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, और इसीलिए उसको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। जबकि अकाउंटिंग क्या है? वो सेकेंड स्टेज है, और वो बुक कीपिंग से शुरू होता है और अकाउंटिंग पे एंड होता है। द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक record, but purpose of accounting is to find out the net result. Net result means what? Profit or loss. And second, to know the financial position. Financial position that will be indicated by the balance sheet. And अब ये दो चीज तो फाइंड कर ली। And the third part of accounting is communication of the information to the interested parties. So the purpose of bookkeeping is to maintain a systematic record, but the purpose of accounting is to know the result of the business transaction, to know the financial position, and to provide information, that is communication of the information to the related parties. Now, bookkeeping is a routine work. मैंने बताया था ना, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तब आपको जो जॉब मिलेगी एज अ बुककीपर मिलेगी। बट अकाउंटिंग इज एनालिटिकल, वहां पे सोचने का काम होता है। therefore it is a dynamic work. Conclusion may be different from person to person. सपोज आप दो लोग किसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, और कंपनी की प्रॉपर्टी में एक चीज है एक्टिवा, बराबर। अब आप वो एक्टिवा कितने टाइम तक चलाओगे? आर्यन, 5 साल। और आप वो एक्टिवा कितने साल तक चलाओगे?
6 साल। अब सपोज एक्टिवा की कॉस्ट 1,20,000 है, तो इसने सोचा 5 साल तक मैं एक्टिवा चलाऊंगा, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5, तो उसका डेप्रिसिएशन 24,000 आएगा। इसने कहा मैं 6 साल तक चलाऊंगा, तो वो हर साल खर्चा कितना गिनेगा, डेप्रिसिएशन का 20,000। तो सिर्फ दोनों की सोच अलग हो गई, तो कंपनी का खर्चा अलग हो गया ना। एक्चुअली में आपको या आपको दोनों में से किसी को नहीं पता कि एक्टिवा कितने साल चलने वाला है, तो सोच बदल गई, उसके मुताबिक खर्चे का एजम्पशन भी बदल गया, उसके मुताबिक प्रॉफिट या लॉस भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक एनालिसिस करना हुआ कि भाई हम हमारी मशीनरी को कितने साल यूज करेंगे, उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो देयरफॉर अकाउंटिंग इज एन एनालिटिकल वर्क। चलो, बुक कीपिंग में कोई स्किल की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या है, मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल मीन्स एक जैसा काम करना है, एंड देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड स्किल। बट अकाउंटिंग में तो स्पेशल स्किल चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम करना है। तो इट रिक्वायर अ स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। Therefore, bookkeeping is performed by the junior staff while the accounting is performed by the senior staff. So, difference between accounting and bookkeeping, is that clear? ये पूरा मटेरियल है उसका, उसमें ये सीबीएसई का मटेरियल है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर टू जीएसईबी है। तो ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, बिकॉज पूरा मटेरियल प्रिंट आउट दे दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही जाएंगे, यहां पे भी वही दिया है, बट जो टेक्स्ट बुक में है उसके मुताबिक हम जाएंगे। तो चलो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। चलो आर्यन पढ़ो तो। Transaction or events which are important in accounting must be measurable in monetary value. Example, there happens later chemical purchase. For value this purchase has to be determined in terms of money. This chemical is purchased for 20,000, which means that 10,000 kg. Chemical is for 20,000. In exchange of chemical, 20,000 paid. Rupee is money. Transaction means through money, known as economic transaction, and financial gain. So first thing, financial transactions are recorded in books of account, that is measured in terms of money. The example given in the books is 10,000 kilogram of chemical purchase for rupees 20,000. In books of account, we record that we have purchased a chemical of rupees 20,000. We are not considering the unit. In store ledger, we are recording that this much quantity is purchased by us or this much quantity is sold by us. But when you prepare the books of account, we record in the only in terms of money. जो monetary value है, सिर्फ और सिर्फ उसी को आप record करोगे। क्लियर? पता चला? चलो सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जयद्रथ। Transactions or events recorded in accounting come into existence through the usage of money, and as an exchange will be received by seller for 10,000 kg of chemical sold, and by this money he can purchase any other product or service. Let us understand the transaction of seller. So in books of account, each and every transaction converted in money
So while recording, we consider only the monetary part. Means seller has sold the, क्या है, transaction and event recorded in accounting came into existence through the usage of money. So when you buy something, recorded in rupees. When you sell something, it is also recorded in rupees. Clear? Means यहाँ पे हम उसकी quantity नहीं लिखेंगे. So units and quantity are not recorded. It is recorded only for the purpose of information, but it is not used in actual counting. Actual counting में उसको हम use करेंगे नहीं. Thus, instead of having exchange product or service against the product, now the product is exchanged against money and subsequently money is converted into the product. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Mr. A, employee of company, forgo his salary and buy goods from company rupees 20,000. सपोज मिस्टर ए की सैलरी 20,000 थी. उसने बताया कि भाई ये महीने मुझे सैलरी मत देना, बट मुझे जो जरूरत है वो गुड्स में 20,000 का ले जा रहा हूं. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम यही एंट्री करेंगे, एक सैलरी एज एक्सपेंस लिखेंगे. कितना? 20,000. एंड सेल्स की वैल्यू भी कितनी लिखेंगे? 20,000. क्लियर? ऐसा इग्नोर नहीं कर देंगे कि भाई सेल हुआ नहीं है और सैलरी चुका ही नहीं है तो इसको लिखना ही नहीं है. ऐसा नहीं करेंगे. उसको हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्लियर ना? थर्ड पॉइंट, ध्रुमिल, ध्रुशील, ध्रुमिल, क्या? ध्रुविल, ध्रुमिल. Classifying and analyzing of transaction. In accounting, different type of transaction are recorded. These transactions are made in cash from or non-cash from, also known as credit transaction. These transactions are performed for any income, expenses, asset or liability based activity. These transactions are classified and analyzed on basis of their nature, which is derived from credit rules. credit rules of accounting, which are discussed hereafter. Due to characteristics of classification and analysis, transaction of prescribed time described time can be seen together at one place. Example, what was opening balance of assets, how many assets were purchased, how many assets were sold, what is the closing balance of assets. Answer of all these questions are obtained because of classification and analysis. So first thing is that we have to classify the transactions. Then after we need to make the analysis of that transactions. The first classification is made in three types of the transactions. One is cash transaction. Second is credit transactions. And the third is other. Other means only passing entry. These three type of transactions exist in the books of account.
नाउ व्हाट इज कैश ट्रांजेक्शन? अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन के बारे में सोचना है, सो इन सिंपल वर्ड्स देयर इज नो डेटर्स क्रेडिटर्स रिलेशनशिप। मीन्स कुछ पैसे चुकाने या बाकी रहने रहते नहीं है। सपोज आप किसी दुकान में जाते हो और दुकान में से गुड्स परचेस करते हो, तो क्या वो बंदा आपका नाम पूछता है? नहीं पूछता है। बट एक स्टेटमेंट बोलोगे तो वो आपका नाम पूछेगा। आप बोलोगे कि भाई मैं यहाँ पे ही बाजू में रहता हूँ, वॉलेट लाना भूल गया हूँ, तो ये 100 रुपए मैं आपको कल दे दूंगा, तो आपका नाम पूछेगा? पूछेगा ना। बिकॉज अब आपको याद रखना उसके लिए और आपके लिए उसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि दुकान वाले को आपके पास से पैसे लेने बाकी है और आपको दुकान वाले को चुकाने बाकी। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? नीड टू रिमेंबर पर्सन। बट कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर पर्सन। इट मीन्स अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उससे क्या होगा? कैश और बैंक बैलेंस, either it is increased or it is reduced. If it is a cash transaction, आप गुड्स परचेस करते हो तो आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो रिजल्ट ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज द कैश और बैंक बैलेंस। बट in case of credit transaction, we need to remember a person. Why? Because amount or service is receivable or payable. यहाँ पे दो लिखा, अमाउंट और सर्विस, रिसीवेबल और पेएबल। सपोज कोई बंदा आपके यहाँ पे काम करता है और आपके पास से 1 महीने का एडवांस सैलरी लेके चला जाता है, तो भी आप उसको याद रखोगे ना। तो वो भी क्या हुआ? वन काइंड ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिकॉज उसके पास से आपने पगार दे दिया है, अब सर्विस लेना बाकी है। और जो तीसरे टाइप का ट्रांजेक्शन होगा, दैट इज मियरली अ बुक्स ऑफ एंट्री, बस जर्नल एंट्री होगी। एक एग्जांपल मैंने अभी बताया, दैट इज अ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, बट वो हम बाद में सीखेंगे, जो अकाउंटिंग वर्ड्स आएंगे ना उसमें। बट एक एग्जांपल मैंने कौन सा दिया डेप्रिसिएशन वाला? एक्टिवा वाला। एक बंदा 6 साल चलाने वाला है, एक बंदा 5 साल चलाने वाला है, तो दोनों के लिए खर्चों का एजम्पशन अलग अलग आया, बट वो जर्नल एंट्री रहेगी ना सिर्फ, बिकॉज जब आपने एक्टिवा परचेज किया था तब आपने 1,20,000 पे कर दिया है। तो अब 1 साल उसको यूज किया तो एक जो बंदा सोचेगा कि मेरा 24,000 की एक्टिवा की वैल्यू कम हो गई, और दूसरा सोचेगा कि मेरी 20,000 की एक्टिवा की वैल्यू कम हो गई। ये तो सिर्फ सोचना ही है ना। और वो अपने बुक्स में लिखेगा कि इतना मेरा खर्चा हो गया, एक्चुअली कोई कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? अदर ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। These transactions are made in cash from non-cash form, are also known as credit transaction. These transactions are performed for any income, expense, asset, liabilities based activity. These transactions are classified, analyzed on the basis of the rules of debit and credit. बराबर? डेबिट क्रेडिट के रूल के मुताबिक इसका इम्पैक्ट हम देंगे and recorded at one place. फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके मुताबिक ट्रांजेक्शंस आर recorded at
one place so that decision can be made. For example, all the transaction of Mr. Ramesh recorded separately. रमेश भाई के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, जिससे क्या पता चलेगा, रमेश भाई के पास से अमाउंट रिसीवेबल है और अमाउंट पेएबल है, ये पता चल जाएगा ना। इसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिया था, वी कैन नो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, closing balance of the asset, how many assets are purchased, how many liability are paid off or created. All this information are available with the help of accounting. So third characteristics of accounting is the classification and analysis of the transaction. Now fourth point. The fourth characteristic is true mill. हाँ यस, अभी आपने पढ़ा ना इससे पहले। हाँ रिदम, Interpretation of transaction. In accounting, only accounts are not prepared, but after accounts are prepared as per the prescribed norms, they are also interpreted on the basis of disclosed details and figures, which is called as quantitative information. Example, when blood pressure of a person is measured, and if it comes to 120/80, it indicates that the person is healthy from the viewpoint of blood pressure. 120/80 is a measure of blood pressure, and the comment healthy is the interpretation. In accounting, interpretation can be done from the accounts prepared. Example, total income is 20,000 and total expense is 12,000. The difference of 8,000 is the excess of income over expenses. This indicates that person has benefited from these transactions. The difference of income and expense is in the form of benefit, which is interpretation of these figures. In this manner, transactions recorded in accounting can be interpreted and the results can be trusted. now what is interpretation? So in simple words, interpretation means we want to know why this happened. So first of all, the object of accounting is, there are basically two major objects of accounting. First is to know the result. Result means profit or loss. And second, to know the financial position. That is position of asset and liabilities. If assets are more than liability, then there is a sound financial position. But if assets are less and liabilities are more, then a bad financial position. यस, बिजनेस अकाउंटिंग के दो ऑब्जेक्ट है, एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना, क्लियर, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जानना। प्रॉफिट और लॉस जानना वो सिंपल है, पता चल जाएगा प्रॉफिट है तो अच्छा और लॉस है तो बुरा। बट फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो टोटल एसेट है वो ज्यादा है 100 करोड़ है और आपकी लायबिलिटी कम है 10 करोड़ है, तो लायबिलिटी चुकाने के बाद भी आपके पास 90 करोड़ बचेंगे ना, then your financial position is good. बट आपकी एसेट 100 करोड़ है और लायबिलिटी 1000 करोड़ है, वो 100 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे फिर भी आप 900 करोड़ नहीं चुका पाओगे, then your financial position is bad. Clear? So first thing is these are the two objects. तो हमने जो अकाउंटिंग लिखा है, जो रिजल्ट फाइंड किया है,
तो उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अ पर्सन ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 80 to 120, 80 is lower side, 120 is higher side. If it is between this range, then that person is a healthy person. ये एक स्टैंडर्ड देख लिया, बट ये कॉमन स्टैंडर्ड है ब्लड प्रेशर, पर बिजनेस में ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड नहीं होता। एंड फॉर दैट पर्पस हमने जो प्रॉफिट या लॉस ढूंढा है, हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन देखी है, उसकी कंपैरिजन आपको करनी है। किसके साथ करनी है, एक पास्ट के साथ, एक बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ, और एक कॉम्पिटिटर के साथ। सपोज आप 10 साल से धंधा कर रहे हो और 10 साल से कंटिन्यूसली आपका सेल और प्रॉफिट बढ़ रहा है, देन इट इज गुड फॉर यू, आप अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हो। उसके साथ उसकी कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड के साथ करोगे। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सपोज मैं प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसमें कितना मटेरियल जाना चाहिए, कितना लेबर का टाइम जाना चाहिए, उसके मुताबिक लेबर का और मटेरियल का खर्चा कितना होना चाहिए, और उसके सामने अगर उसको बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड। वेदर माई सेल्स इज according to the standard, whether my cost is according to the standard. So second comparison we are going to make with the standard. Standard means एक fixed rate according to the situation क्या होना चाहिए, बराबर। IPL होए तो 200 रन, वेरी लो स्कोर, बट न्यूयॉर्क की पिच में 119 रन, ओ बहुत अच्छा स्कोर है। कोहली इतना कम रन करके भी बाहर हंस रहा था कि ये पाकिस्तान में तो हम पहुंच लेंगे, और हरा दिया ना बुमराह ने। तो दैट इज द स्टैंडर्ड। एंड विथ कॉम्पिटिटर्स, और कंपैरिजन और किसके साथ करेंगे, कंपटीटर के साथ। कंपटीटर के साथ क्यों, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ पास्ट और स्टैंडर्ड, और थर्ड वन इज द कंपटीटर, because competitor will indicate our mistakes and competitor will take the benefit of that mistake. तो यहाँ पे अब कंपटीटर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। सपोज कोक और पेप्सी दोनों सेम रेट पे कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, तो कोक का प्रॉफिट ज्यादा और पेप्सी का कम क्यों है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इन कोका कोला, बराबर। कोका कोला ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसका सेल्स और मार्केटिंग अच्छा है और कॉस्ट कम है, इसीलिए उनका प्रॉफिट ज्यादा है। तो that is the part is interpretation of the transaction. Is that clear? Now next, fifth point, Aryan. Option for the account is at 100 form. So this information is known as quantitative information. Quantitative means which is countable. यहाँ पे काउंटेबल की जगह वर्ड कौन सा यूज होगा, मेजरेबल। Measurable in terms of money are only recorded in the books of account. If you can't measure, then you are not going to record that transaction in the books of account. Point number 6. Economic decisions. Different shareholders take their decision based on accounts prepared by account. Example, creditors make decisions to give money to the company. Potential shareholders make decisions to invest their funds. Company itself makes decisions for its own development. All these decisions are based on money. These are known as economic decisions. Use accounting assist to make economic decisions. So in accounting, economic decisions are taken on the basis of the account. Suppose आप बैंक के पास गए, why? To take a loan. Now bank will check two things. First, security provided by you. Suppose
you are taking a loan of 1 crore. And that for that loan, you are putting as a security asset worth rupees 2 crore. तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा ना कि if you are not able to pay that loan, bank will sell that asset and recover your money. Second, earning capacity. Whether you are able to make the payment of interest and principal amount at proper time. Whether you have enough earning per month earning. अगर आपके पास वो अर्निंग है, आप ईएमआई चुका पाओगे तभी बैंक आपको लोन देगा. तो ये दोनों चीजें आपको पता कहां से चलेगी? फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट. सिमिलरली, potential investor. What is potential investor? Potential means future. For example, I have a money and I want to invest in a share or debenture of particular company. Then I will check the accounts of that company before investing. Practically तो ये होता नहीं है. ભાઈબંધ કે આ શેર લઈ લે, કાં તો મોબાઈલમાં ટીપ આવે કે આ શેર લઈ લેવાનો એટલે લઈ લે અને પછી પ્રાઇસ ડાઉન થાય એટલે પૈસા ડૂબી જાય. But actually, before making an investment, you need to check the books of accounts of that company. And then after you will take a decision whether to invest in that company or not. So all that economic decisions are taken from the books of account. And the seventh one is, follow Jaydrath. Historical information. Accounting for past transactions and events are recorded. These past transactions or events become statement. Past always disclose history. Accounts prepared on the base of history present historical information and result use accounting where relation with historical information. Characteristics which are derived from definitions explain the process of accounting from where this process from Okay, चलो. Historical information यहाँ पे खत्म हो जाती है. In accounting, all past transaction and events are recorded. So क्या होता है प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने गुड्स परचेज किया या सेल किया, उसका प्रूफ दैट इज बिल आपके पास होगा. Then after you are going to record this in the books of account. अब पहले से रिकॉर्ड नहीं कर दोगे. अब कब रिकॉर्ड करोगे? आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन होने के बाद हमने रिकॉर्ड किया ना, इसलिए हम जो अकाउंट्स भी लिखते हैं ना, इस मेथड को आप क्या कहते हो? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग. हमारे जो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो क्या है? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग. इसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो प्रिडिक्शन पे जाती है. एक एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन वाला, वो प्रिडिक्शन पे था कि इतना डेप्रिसिएशन का खर्चा मैं गिनूंगा बिकॉज इतने साल मेरा एक्टिवा चलने वाला है, तो ये प्रिडिक्शन पे गया. अदरवाइज बाकी सारे ट्रांजेक्शन तो किसके ऊपर होते हैं? पास्ट के ऊपर. एक बार ट्रांजेक्शन हो गया उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग. तो ये सारी चीजें क्या थी? अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स. इज दैट क्लियर? पता चला? ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समरी अभी लिख लो.